तमाम सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जाके कुछ चीपा साहब की वीडियोस देखने वाले हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता वो कौन है, एक चीपा वेलफेयर के नाम से एक वेलफेयर चलाते हैं, ठीक है, जो कि नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोर्स में हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करने वाले, पर ना ही बनता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ये है, जो वो सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करते हैं मार्केटिंग के लिए, आज हम उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम कोई रोस्ट या कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उस कंटेंट को भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ये बात रियलाइज करते जा रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया ही असल चीज है। हर ब्रांड को, हर बिजनेस को, हर किसी भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना आपकी लाजमी है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है, व्हाटएवर, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने ही है। जैसे आप क्रम्बल्स कुकीज की एग्जांपल ले सकते हो। मेरे ख्याल से उनसे बेहतरीन एग्जांपल फिलहाल हमारे सामने और कोई नहीं है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करते हुए, तो वो जो तरीका उन्होंने यूज किया, अब आहिस्ता आहिस्ता और भी ब्रांड तरीके से पाकिस्तान में करते जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। तो अब ये चीज देखते देखते सभी लोग इंस्टाग्राम को बड़ा सीरियस ले रहे हैं और उस पर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इसमें बुरा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो हम चीपा साहब का कंटेंट देखने जा रहे हैं, पता नहीं कुछ रील्स ना बीच में बहुत अजीब सी आती हैं। तो ये जो है बेसिकली कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं एक मैसेज देने के लिए, बट वो बहुत ही थोड़े मतलब अजीब से अंदाज में होता है। तो जैसे कि अभी हाँ, ये वाली रील शायद आप लोगों ने भी पिछले दिनों देखी हो, बड़ी वायरल हुई। बेटा ये वाला चॉकलेट केक है ना? जी शिफा साहब, मेरा बेटा केक दिलाओ। शिफा साहब आप पसंद करें, मैं 1 मिनट बिल्कुल, देखे मैं जरा पसंद कर लेता हूँ। जी सर। भाई ये छोटा वाला केक कितने का? सर ये 500। ये पैक कर दें, आज मेरे बेटे का बर्थडे है ना, ये सही रहेगा, ठीक है? नहीं नहीं पापा, मुझे ये वाला मैंगो केक चाहिए। बेटा ये वाला ले लो। नहीं, मेरे सारे दोस्त बड़ा केक काटना है, तो मुझे भी यही बेटा नेक्स्ट टाइम आपको इससे बड़ा केक लेके दूंगा मैं। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा एक मिनट जरा बात सुनो मेरी। जी शिफा। ये जो बच्चे को जो केक पसंद आया है, वो केक पैक करके जो है ना, वो इन बच्चे को बदल दे दे। जी शिफा। और जो पैसे कम पड़ते हैं ना, तो वो मैं पे कर दूंगा। अच्छा, उस केक के ऊपर जो है वो जरा सा आप ये लिख दीजिएगा, चीपा साहब की तरफ से बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट का केक है ये। तो ये बस आप इनको दे दे, लेकिन मेरा हरगिज इनको नहीं बताइएगा। जी शिफा। तो ये चीज पिछले दिनों इतनी लोगों ने पॉइंट आउट की, केक के ऊपर लिख दीजिएगा कि चीपा साहब की तरफ से, लेकिन इनको हरगिज ये मत बताइएगा कि ये चीपा साहब की तरफ से। मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स इसके अंदर चीपा साहब का तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी इनकी ये वीडियो सोचते होंगे या उसकी स्क्रिप्ट वगैरह लिखते होंगे, मेरे ख्याल से उस टीम को थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा आप बेहतर कर सकते हो। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। भाई आगे छोटा वाला ही पैक कर दें, मेरा बेटा मान। ठीक है सर, आप इसकी पेमेंट कर दें। ठीक है, ये सर आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो बेटा। अरे भाई बेगम, अपने बेटे की बर्थडे बनाओ। आज मेरा बेटा फहीम 11 साल का हो गया, पूरा इंतजाम करके लाए आप तो। ये क्या है? ये वैसे कहीं से लग नहीं रही इनकी बेगम, क्योंकि ये सब एक्टर्स हैं। अरे पापा, ये तो वही हाँ, उधर से आपको पता नहीं चला कि यार ये छोटा सा केक इतना भारी तो नहीं हो सकता। केक है जो मुझे इधर पसंद आया था। बर्थडे गिफ्ट चीपा साहब। और उसके ऊपर लिख भी दिया है बर्थडे गिफ्ट चीपा साहब भी लिखा। अच्छा, अब मैं समझा। जब तुम मुझसे वहाँ जिद कर रहे थे, वहाँ चीपा साहब भी खड़े हुए थे ना? जी बाबा, चीपा साहब भी आए हुए थे। चीपा साहब ब्रैकेट में समाजी कारकुन। बहुत शुक्रिया चीपा साहब। काटो। यार आज आखिरी डेट है, कॉलेज की फीस जमा करानी है। नाजिया को भी लेना है। अरे इसे देखो, ये तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज आखिरी डेट है कॉलेज की फीस का। नहीं यार, तुम लोग जाओ। तुम एग्जाम नहीं दोगी क्या? बाबा के जाने के बाद मामा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वैसे भी उनके पास पैसे नहीं है फीस भरने। तुम लोग जाओ। सुना तुमने नाजिया ने क्या कहा? यार उसने अगर इस बार एग्जाम नहीं दिया, उसका तो पूरा साल जाया हो जाएगा। तो हमें तो कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम चीपा साहब की हेल्प लें? वो हमारी जरूर मदद चीपा साहब दी लेजेंड। चीपा साहब अपनी एम्बुलेंस लेके पहुंच गए। यार एक तो ये एक बड़ा है, चीपा साहब अपनी एम्बुलेंस लेके कहीं भी पहुंच जाते। याद है वो एक लेडी आई थी अमेरिका से, वो जो जिन्होंने बड़ा रोला शोला डाला था, वहां भी चीपा साहब अपनी एम्बुलेंस लेके पहुंच गए थे। देखो मार्केटिंग तो है, मतलब एक अच्छे वे में कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स चीपा वेलफेयर है ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा खैरियत है? चीपा साहब हमने आपको चीपा साहब का कहीं वो वाला सीन तो नहीं है, वो जैसे मुन्ना भाई MBBS में होता था, वो पूछता है गांधी जी से कि मैं कैसे, जब मुझे जरूरत होगी आप आएंगे, तो वो कहते हैं सच्चे दिल से मुझे याद करना या मुझे पुकारना, मैं आज। तो वो भी फिर ऐसे, मुझे लगता है शायद चीपा साहब का भी वही वाला हिसाब है मेरे ख्याल से। चीपा साहब को सच्चे दिल से याद करो, तो चीपा साहब अपनी एम्बुलेंस लेके आपकी गली के बाहर खड़े हो। मैं नहीं लाऊंगा इसको, हम सब मिलकर ना लाएं। मैं इसके नाखून काटूंगा। फिलहाल तो भाई उसको पानी पिला दो, रील बाद में बना लेना।
यार ये रील तो पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन मैं कहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई उसमें से माँ बाप हैं या किसी तरीके से, यार अपने बच्चों को थोड़ा समझाया करो यार। हर गली में छोटा पपी या कोई बिल्ली का बच्चा उनकी खेलने की चीज़ नहीं होती। जहाँ उनको दिख जाता है वो उसको रस्सी बांध लेंगे, यार चलो खेले हो, भगाओ इसको। प्लीज़ गाइस थोड़ा समझाएं अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे कजन्स को। और कहीं रील के लिए वाकई तो नहीं मार दी बिल्ली वेलफेयर करते करते। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप लोग हैं? कहाँ गई बिल्ली, कहाँ गई बिल्ली? उठ के भागी। बच्चे सारे ऐसे बिलक बिलक के आप लोग रो रहे हो। अपनी मानो बिल्ली के लिए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। अच्छा प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, अभी आपके चीपा साहब जो एक्सीडेंट हो गया, ये इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने चीपा साहब आपको दी ही नहीं। ये इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच गई? ये तो किसी बच्चे ने बोला ही नहीं कि हमारी मानो बिल्ली एक्सीडेंट से मर गई है। वो मानो बिल्ली के पास जाते हैं तो उसको मना के वापस लेकर आपके पास आते हैं। जी जी सच्ची मुच्ची चीपा साहब सही कह रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे सब बाकी जितने भी होते हैं वो सब एक्टर्स होते हैं। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी एक्टिंग चीपा साहब की है। मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा, सीरियस बोल। तो बस अभी आपकी मानो बिल्ली को लेकर आ रहा हूँ। चीपा साहब ने बोला कि वो हमारी मानो बिल्ली को ले आएंगे, अब रोने की कोई भी बात नहीं है। अरे चीपा साहब मानो बिल्ली आ गए। चीपा साहब तो खुद संगली बांध के ले आए। जी जी आपकी मानो बिल्ली लेकर आ गए भाई। चीपा साहब ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि... मैं अभी आप लोगों को कह रहा था कि यार ऐसे मत किया कर। मतलब मेरा मतलब ये वो अलग था कि जैसे आपने अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा बाहर, ये तो प्रॉपर उन्होंने गले में वो बांधा हुआ है। खैर बिल्ली को तो मेरा नहीं ख्याल वैसे ज़रूरत है, लेकिन ये छोटे जो गली में कुत्ते भाग रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी, उनको पकड़ लेंगे कि टाइट सी रस्सी उसके गले में बांध देंगे और पागलों की तरह भगाई जाएंगे। मैं वैसे उस चीज़ की बात कर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया? जी वालेकुम अस्सलाम। इसनुशीन हमारी जो पुरानी टीचर थी मैथ की, वो आ गई है, ज्वाइन कर लिया उसने दोबारा, इसलिए आज से हम आपको फायर करेंगे। सर ऐसा ना करें प्लीज, इसी तनख्वाह पे मेरा घर चलता है, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी? मैं मैनेजमेंट के हवाले से जो बातचीत है मैं आपको वो बता रहा हूँ, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर प्लीज ऐसा ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके, कैसे उनको तालीम दिलाऊंगी? आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, मुझे बताइए। चीपा साहब आपके सामने ही तो हो रहा है। चीपा साहब अब जीरो से शुरू करें तो आप सकती हैं। चीपा साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मेरे बच्चे आपको बहुत दुआ देंगे। अरे नहीं, आपको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और अपना बहुत ख्याल। देखें वैसे आपस की बात है ना, तो बिजनेस ऐसे वर्क करते हैं ना ही वेलफेयर ऐसे वर्क करती हैं कि आप बिला वजह ही किसी को पे करते रहें। खैर मैं बेवा हूँ, मुझे 20,000 रुपए चाहिए हैं। मैं इस जो बात कर रहा हूँ उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अलग बात करो, हमने शुरू से ही ना हमारी आवाम को मांगने के ऊपर लगा दिया। मतलब कुछ होता है ना, वैसे तो ऑफ कोर्स मुश्किल वक्त ना आए किसी पे, लेकिन मुश्किल वक्त ना भी हो या जैसे मतलब वो मेंटेलिटी ही मांगने वाली। अब जैसे आप दूसरे कंट्रीज को देखो, वो इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू करते हैं कि यार औरतों के लिए कि भाई ये काम करो, आपको ऐसे पैसे मिल जाएंगे, आपको सस्ते दामों पे हम ये चीज़ें देंगे, आप काम शुरू करो। इसी तरह मर्दों को भी हमारे यहाँ पे क्या प्रोग्राम शुरू होते हैं, घर बैठे बैठे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से 2,000 रुपये, 5,000, 10,000 ले ही जाओ, बस लाइनों में लगो और भिखारियों की तरफ मांगते रहो। मतलब हमने ऐसे वो काम शुरू ही नहीं करने जिसपे मेहनत करे कोई काम, कुछ मतलब समझ रहे हो, आवाम को लगा दो मांगने पे, बस मांगते रहो, मंगते बन जाओ। उमर खान साहब इरशाद फरमा रहे हैं, ये बुड्ढा बड़ी वीडियो बना रहा है, इतनी मेहनत कंटेंट की जगह अगर हकीकत ना था, शायद हकीकत में करता तो ईदी की तरह। क्या बात। पहली बात तो जो भी वो सब कुछ कर रहे हैं उन्होंने ठेका तो नहीं उठाया, वो आज बंद कर दें ईदी, ये ईदी वेलफेयर कह रहा हूँ, सॉरी चीपा वेलफेयर। किसी को जवाब देते थोड़ी है, वो जाओ खुद ही कर लो फिर जाके। अगर एक बंदा एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है तो यार ये तो कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। चीपा साहब से बस बकचोदियाँ करवा लो। कल मेरे घर इमरजेंसी हो गई थी, वह मैं से चीपा को कॉल एम्बुलेंस के लिए, तो आगे से वो लोग कहते हैं कि हमारे पास एम्बुलेंस ही नहीं है, वो कहीं शूटिंग में बिजी होंगे चीपा साहब। तो आपने चीपा साहब को तो वोट नहीं दिया हुआ ना, या चीपा साहब आपसे आए थे वोट मांगने और उन्होंने बोला था कि यार मुझे वोट दो, जब भी आपके घर इमरजेंसी होगी तो हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं बोला था ना चीपा साहब ने। जिनको वोट दिया ये तो आपको जाके उनको करना चाहिए ना कि ये बकचोदी बंद कर भाई, किस लिए वोट लिया है तूने। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप सिर्फ 2 मिनट रुको, एटीएम से पैसे लेके आ जाओ। आंटी मुझसे किताब खरीद ले, आंटी प्लीज किताब खरीद ले। आंटी नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। आंटी देखिए बहुत अच्छी किताब है। नहीं चाहिए बेटा, आप पीछे हो जाओ। आंटी मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उनके लिए दवाइयाँ लेनी है। हमारे बच्चे ओ लेवल में पढ़ते हैं, हमें नहीं चाहिए इन बुक्स की कोई जरूरत नहीं, आप हट जाओ, पीछे हो आंटी जाओ। और भी है, देख आंटी
देखें तो। नहीं चाहिए, आप पीछे हो जाओ, बच्ची को भी पीछे करो, गाड़ी पे से हाथ हटाए। बेगम पता नहीं इतनी देर से परेशान कर रहे हैं बच्चे, जरा आप देख लें, बहुत परेशान करा अपने बच्चों ने। क्या हुआ तुम्हारी समझ नहीं आ रही? एक दफा समझा चुके तुम्हें। अंकल देख लेना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। और भाई साहब वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एक तो ये अच्छा वो ये देखो यहाँ पे वो खड़ा था, यहाँ से अभी तक वो वहां पे पहुंचा और चीपा साहब नाजिल हो गए। चीपा साहब दी ग्रेट भाई। बदतमीजी तो एक गलत चीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तो इस हक में हुई नहीं कि भाई आप बच्चों को पैसे दो। आप ये किन लोगों को किताबें बेच रही है बेटा, जिन लोगों को ना तालीम का पता है ना इंसानियत का पता है, आप चीपा साहब तो रोस्टर निकले मेरे तो ख्याल से। वैसे इनकी बात नहीं कर रहा, एक वैसे हम जो भी ये प्रॉपर भाई प्रोफेशन ही बन चुका है अब तो। यहाँ बाप किसी सिग्नल पे होता है, माँ किसी सिग्नल पे होती है, बच्चे किसी सिग्नल पे पहुंचे होते हैं मांगने। अव्वल तो बच्चों को बिल्कुल पैसे, हाँ आप कहीं खाना छाना खा रहे हो, बच्चे आए हैं, आप उनको खाना खिला दो, ठीक है, खिला दो, कुछ पिला दो, पैसे तो देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसे एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के पास भी नहीं जाने, उसके माँ बाप ने उससे ले लेने हैं और उन्होंने कल को फिर भेजना है इसको। तो मेरे तो ख्याल से बच्चे को पैसे वैसे ही नहीं देने चाहिए। दूसरी बात, मैं एक अपनी भी स्टोरी सुनाता हूँ। अव्वल तो मैं इनसे चीज़ें भी नहीं खरीदता था, लेकिन एक दिन एक बंदा आया, लड़का था छोटा सा ही, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को कैंसर हो गया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, I8 मरकज़ की बात बता रहा हूँ इस्लाम। मेरी माँ को कैंसर हो गया है, मेरा पैसे नहीं है, ये है वो है, रोने लग पड़ा और 3-4 लोग देख। अब होता है आपको कि यार आप, मैंने उसको चुप करवाया, आपको वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला। मैं उसको ऐसे थोड़ा सा वो कर के मैंने कहा अच्छा यार, मैंने जेब से ना वॉलेट निकाला, मैंने कहा यार 500 पड़ा है, ये आप 500 दे दिया। कहता मैं भीख नहीं मांगता मेरे भाई। ना बॉल पॉइंट के ना वो डब्बे लेके घूम रहा था। मैंने कहा यार ये नहीं चाहिए, आप किसी और को बेच देना, मैं आपकी बस मदद कर रहा हूँ। कहता मैं भीख नहीं मांग, आप मेरे से ये बॉल पेन लो। मैं उसे कहने लगा था फिर 500 वापस दे दे, नहीं लेना। खैर मैंने कहा अच्छा यार तू दे दे, ये बॉल पेन ले ले, ठीक है। कहता अल्लाह आपको ये वो सब, शुक्रिया यार, खुदा हाफिज़। तो मैं आ गया घर। 2-3 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ी बॉल पॉइंट की। मैंने कहा ओह हाँ मैं पूरा डब्बा लाया था यार। मैंने जाके खोला, बॉल पॉइंट अंदर सही नहीं था, एक बॉल पॉइंट भी। तो ये तो हाल है भाई। खुदा के करम से के खिदमत जहां किसी को न अब यहाँ पे ये ना ले देना चीपा साहब सोशल वर्कर। ये चीज वाह भैया। लेकिन जो भी है काम तो कर दिया ना, जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ कर दी। चाहे आप इससे 10 गुना बड़ा अपना भाई पोस्टर लगा लो, कोई मसले वाली बात। लेकिन अब बात हुई है ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे चीपा साहब का काम तो नहीं है करने वाला, काम तो गवर्नमेंट का है करने वाला। तो अगर वो बंदा कुछ भी कर रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम क्रिटिसाइज करें। ऐसी एक जो स्क्रिप्ट राइटर चीज़ें थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। ओवरऑल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई होप इसी तरह चलता रहे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंसिस्टेंसी तुम देख ही सकते हो। बाकी अगर तुम्हें बहुत ही स्मैक्सी किस्म की वॉचेस बाय करनी है तो जाओ अभी thugs.pk पे अफोर्डेबल प्राइसेस में, लेकिन वॉचेस की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज। तो जाओ thugs.pk पे अभी अपना ऑर्डर प्लेस करो और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।